ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूँ आपका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शहर में कई जगहों पर नई नियुक्तियां की है। इसके खिलाफ कई जगहों पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं नरेश गायकवाड़ से क्या है उनका कहना। हमारा जो शहर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष सोनिया धामी जी और प्रदेश सर चिटनीस जो हमारे भरत गंगोत्री साहब, ये दोनों मिलकर पार्टी आला कमान को, प्रदेश अध्यक्ष को गलत जानकारी द्वारा पद नियुक्ति करवा रहे। उसका सीधा उदाहरण दूंगा मैं। रोहित गमलाड़ू का कोई पार्श्वभूमि या कोई लेना देना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नहीं है। वो एक सक्रिय कार्य सदस्य नोंदनी तक उसने आज तक की नहीं है और सोनिया धामी की भी नहीं है। वो मैडम जी का भी हमारे यहाँ पे कोई अधिकृत राष्ट्रवादी से कोई जैसा हमारे सक्रिय सदस्य की पावती भरी जाती है, एक सदस्यता ली जाती है, ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी वो नियुक्ति दी गई, वो समय अलग था, वो चीज़ अलग थी। मगर रोहित गमलाड़ू जैसा बंदा जिसका बैकग्राउंड उनके घर में फैमिली मेम्बर्स पे वेश्यावृत्ति के व्यवसाय पोक्सो अंतर्गत गुने दाखिल हुए हैं। आप जो है विद्यार्थी सेल में रह चुके थे, तो किस तरीके से विरोध किया जा रहा है नई नियुक्ति को लेकर? सर, ये विरोध करने का हमारा कोई हेतु नहीं था। विरोध नहीं करते क्योंकि पार्टी का ये सालाना या तो रूटीन प्रोसेस होता है कि एक टर्म पूरा होने के बाद दूसरा टर्म रिन्यू करना या नया अध्यक्ष चुनने के बाद जो महाराष्ट्र से अध्यक्ष चेंज होता है शहर के अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं। हर पार्टी के अपने नियम सूत्र रूल रेगुलेशन होते हैं। उसी तरह से ये बदलाव होना ज़रूरी है। मैं इस बदलाव को मानता हूँ, सराहना भी करता हूँ। मगर राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थी देश का भविष्य होता है। विद्यार्थियों से नेतागण बनते हैं, आगे भविष्य की राजनीति देश के लिए काम किया जाता है, राज्य के लिए, शहर के लिए काम किया जाता है। पर उल्लासनगर में मनमानी कर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोनिया धामी जी गलत जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को देकर नियुक्तियाँ करा रही है। नियुक्त ऐसे लोगों को किया जा रहा है कि खाली वो कालानी विरोध करना चाहिए। ऐसे रोहित गमलाड़ू जैसे बैकग्राउंड जिनका इतना खराब बैकग्राउंड है, वेश्यावृत्ति जैसे पोक्सो जैसे गुने दाखिल इनके, मैं पूरे शहर से जिन्होंने इनकी नियुक्ति की, मैं निरीक्षक जब भी पूछूंगा, मैं हमारे किरण शिकरे, हमारे भरत गंगोत्री इनसे पूछूंगा क्या उल्लासनगर की छात्राओं का भविष्य सुरक्षित है? क्या ऐसे लोगों को पद देना ज़रूरी था? जब हमारी गवाने साहब और निरीक्षक जब मेरी चर्चा हुई थी कि भाई आप इसको पद को रिन्यू करेंगे, तो मैंने बोला अभी फ़िलहाल मैं रिन्यू नहीं करूँगा, मैं यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ। और इस पद पर जो 12 साल से मेरे साथ जो लोग जुड़े, अभी हाल ही में एक नया बंदा था अजय धमाल करके, वो भी लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा था, छात्राओं से उसकी अच्छी संगठन बनाई थी, उसको पद का आश्वासन दिया गया था कि मैंने भी पूछा लड़का अच्छा उसको दे सकते हम, वो पद वृद्धि करेगा। पार्टी में अगर छात्रा जुड़ेंगे, अब कैसे जुड़ेंगे? अब ऐसे जिनकी पार्श्वभूमि ऐसी, जिनका बैकग्राउंड ऐसे लोगों को नियुक्ति हम लोग देंगे तो संगठन में या पार्टी में लोग कहाँ से आएंगे? विद्यार्थी कहाँ से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे सर, ये बहुत ही गलत है। और इस नियुक्ति का मैं निषेध करता हूँ। और निषेध में हमारी जो अध्यक्ष है उनका भी करता हूँ कि आप इस तरह से स्वार्थी राजनीति बंद करें। खाली कोई कालानी का विरोध करता है तो उसे पद देना है, जो नहीं करेगा उसको पद से निकालना है। हाल ही में आप देखेंगे हमारे जो अमित वाधवा वगैरह जो सब जुड़े थे, अभी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई कालानी से, उन्हीं कालानी जी से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई, तो उन्हें भी नोटिस, उनको भी पद से निकालने का धमकी दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। इनका कहना है कि नहीं पर्टिकुलर कालानी का विरोध करो या इसका विरोध करो, इस तरह से लोग करके लोगों को पार्टी में लाना चाहते हैं। तो शहर में पार्टी इस तरह से नहीं चलेगी। शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि बहुत खराब ये लोग कर रहे हैं और मैं दोनों का भी निषेध करता हूँ। और राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन अध्यक्ष पद पर गमलाड़ू की नियुक्ति का भी मैं निषेध करता हूँ।
पार्टी आला कमान से कुछ संपर्क या कुछ पत्र व्यवहार इस बात को लेकर हुआ? जो हमारे प्रांत अध्यक्ष है सुनील गवानी जी ने जब उनकी नियुक्ति हो गई तो हमारा एक रूल होता है कि जब अध्यक्ष महाराष्ट्र का अध्यक्ष बदलता हमको उनको मिलने जाना पड़ता था। उनसे मिलने की मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप अनुभवी हो, सालों से हो, तो आप ही मेरे अध्यक्ष बन के आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने उनके भी सामने रखा कि सर मैंने 4 टर्म किया है, बहुत लंबा पीरियड मैंने निकाला, तो मैं अभी प्रमोशन चाहता हूँ, मैं युद्ध के पद पे काम करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें कोई बंदा सजेस्ट करके दीजिए। मैं बोला साहब बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया और आगे भी करना चाहते हैं। ये बात हो गई थी मगर वहाँ पे गलत जानकारी, एक पार्टी का प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि शहर की जो अध्यक्ष रहेंगे उनके रेफरेंस लेटर पे नियुक्ति की जाती है। तो मगर वो जानकारी सही होनी चाहिए ना। अगर आपको पार्टी को बढ़ाना है, पार्टी की पावर में मिसयूज क्यों कर रहे हो आप? आपको अगर पार्टी को बढ़ाना है तो आप सही जानकारी दीजिए, वो आला कमान को, वरिष्ठों को सही जानकारी, सही लोगों को पार्टी मिला जाए। ऐसे लोगों को पार्टी मिला पार्टी नहीं बढ़ेगी। पार्टी का पूरे माना जो पार्टी की भूमिका है, जो पार्टी के विचार है, वो पूरी तरह से यहाँ पे खराब होते हैं। लोगों को दिख रहा है कि ऐसे गलत लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। पूरी छवि पार्टी की खराब करने के पीछे हमारे अध्यक्ष जी और उनके जो भी सहकारी है उन सब का इसमें हाथ है और मैं इस चीज़ का निषेध करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी पार्टी की नई नियुक्तियों पर क्या है कहना प्रदेश सचिव गंगोत्री का, आइए जानते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रवादी पार्टी में नए कार्यकारिणी और नए पदों की नियुक्ति की जा रही है, तो वहीं पे जो पहले के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में जो है एक पदाधिकारी जो कि विद्यार्थी सेल से थे, उन्होंने इसका विरोध किया है। क्या है आपका कहना और किस तरीके से आप जो इस नियुक्ति को देखते हैं? देखो, पहले का जो विद्यार्थी अध्यक्ष था, आज तक जब से हरकिरण कौर धामी जिला अध्यक्ष बने हैं, उनके बनने के बाद आज तक कोई भी पक्ष का कोई कार्य नहीं किया था और ना ही पक्ष में कभी उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की। इससे पहले भी उन्होंने बाय इलेक्शन में हमारे पैनल नंबर 17 में 2018 में पार्टी विरोधी काम भी किया था। और इन कारणों की वजह से आज जो भी नियुक्तियाँ की जा रही है वो नए सिरे से की जा रही है, जिस तरह से हमारा पक्ष और मजबूत हो गए और ऐसे जो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं इनको बाहर निकाला जा रहा है। और जिन्होंने पक्ष के साथ गद्दारी की है उनको हम बाहर जैसे पवार साहब का ये है कि पक्ष से जो गद्दारी की है उनको आज लिया नहीं जा रहा है और ये सबके सामने है। ये कहा जा रहा है कि आला कमान को जो है गलत जानकारी दी जा रही है जो कार्यकर्ता है उनको लेकर, तो इसमें आपका क्या कहना है? अभी इनको क्या मालूम कि कौन जानकारी दे रहा है, क्या कर रहा है? इनको किसी ने बताया कि भाई गलत जानकारी है? इनके पास क्या सही जानकारी है? रोहित गमलाडू का क्या रिकॉर्ड है, क्या गलत रिकॉर्ड है, वो ज़रा हमें भी तो बताएं। हमारे पास भी तो आ सकता है बताने के लिए कि भाई ये उसका गलत रिकॉर्ड है। वो एकदम लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, स्टूडेंट विंग के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट था, इसीलिए हमने उनको ये जवाबदारी दी है। वही कई जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो आरोप लगते आ रहे हैं, हाल ही में भी एक और जो आरोप लगा था, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी राजनीति में ये सब होते रहता है। मेरे खुद के ऊपर 3 ऐसे गुनाह दाखिल हुए थे। मैं रहता था मुलुंद में और गुनाह दाखिल होता था उल्लासनगर में। तो ऐसे केसेस पॉलिटिकली चलते रहते हैं और पुलिस को क्या जाके बताएंगे, तो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि उनका कंप्लेंट लिखना। बाकी जो इंक्वायरी में आएगा वो सबके सामने आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसमें क्या है, सबसे आपको मैं बताऊं कुणाल जी, आज हमारा राष्ट्रवादी पार्टी जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है उल्लासनगर के अंदर, आप देखेंगे पक्ष प्रवेश हो रहा है और सब युवा लोग ज़्यादा करके जुड़ रहे हैं, तो किधर न किधर दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है और लोकल पार्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसीलिए वो लोकल पार्टी वालों को किधर न किधर भाई ये लोग रुके, ब्रेक लगे या इनके कार्यकर्ता टूटे, इस वजह से वो लोग हमारे पदाधिकारियों के ऊपर गुनाह दाखिल कराने के पीछे लगे पड़े हैं कि भाई किधर न किधर हम इनको फंसाएं। इस तरह से इनका काम चालू है, पर हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहर के कई रास्तों पर गिट्टी, गिरिट व बोल्डर डालकर रास्तों के गड्ढे बुझा दिए गए हैं, लेकिन यह काफी सारी दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। क्या इसकी जानकारी प्रशासन को है? ये तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के लाल चक्की परिसर की है।
देखिए यहाँ पर जो है पाइपलाइन का काम किया गया था, प्रशासन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये पता नहीं, लेकिन काम करने के बाद जो है रास्ते को इस तरीके से खोद दिया गया। अब ये देखिए, ये रास्ते के बीच में खोदा हुआ ग्रिड पूरे रास्ते में फैल चुका है और देखिए किस तरीके से पत्थर उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, परिवार के साथ लोग आ रहे जा रहे हैं। देख लीजिए ये तस्वीरें। इसी तरीके का नज़ारा जो है देखने को मिलता है शहर भर की कई जगहों पर, जब काम तो किया जाता है लेकिन उसके बाद इस तरीके से लोगों के लिए दुर्घटनाओं का जो कारण बन सके वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाती है। अब ये जो देख सकते हैं कि पूरे रास्ते पर ये ग्रिड फैल चुकी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ से आ रही जा रही है। काफ़ी व्यस्त इलाका है ये हमारे शहर उल्लासनगर का। खबर मिली थी कि शाम के समय में कुछ लोग इस के कारण गिर भी चुके थे। अब देखना है कि ये कितने दिन तक इस तरीके से परिस्थिति बनी रहती है, या फिर इस पर सुधार किया जाएगा, या फिर ये जो आप हालात देख रहे हैं जिससे किसी वक्त दुर्घटना हो सकती है वो यूं ही होती रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। प्रभाग समिति 4 स्थित पानी की टंकी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उल्लासनगर की प्रभाग समिति 4 के अंतर्गत आने वाली एक पानी की टंकी के विषय में कई लोगों ने महानगर पालिका आयुक्त से शिकायतें की हैं। इस तरह की शिकायत एडवोकेट प्रशांत चंदन शिव तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष शेषराव वाघमारे आदि ने की है, क्योंकि यह परिसर झाड़ झंखाड़ होने के कारण यहाँ सांप और जंगली जानवर देखे गए हैं तथा इस पानी की टंकी को कंपाउंड वॉल भी नहीं है। पानी के वॉल लीकेज हैं और इन वॉल के खड्डों में सुअर जैसे जानवर गिर जाते हैं। हाल ही में महानगर पालिका उपायुक्त तुषार सोनवने ने परिसर का दौरा किया, फिर भी समस्या का तत्काल हल नहीं हुआ तो वंचित बहुजन आघाड़ी प्रभाग गार्डन स्थित आनंद दिये चौक पर टीहा आंदोलन करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। साधु वासवानी उद्यान या गोल मैदान या भगवती नवानी स्टेज ग्राउंड परिसर कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राउंड केवल सिर्फ नाम के लिए रह गया है। अवैध तरीके से महानगर पालिका द्वारा यहां पर वाहन खड़े किए गए हैं। इसके कारण खेल प्रेमियों को खेल से वंचित रहना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आप देख रहे हैं साधु वासवानी गोल मैदान का वह हिस्सा है जहां भगवती नवानी स्टेज बना हुआ है। इस परिसर में महानगर पालिका द्वारा शहर भर के 4 पहिया वाहन खड़े किए गए हैं। यह कब तक खड़े रहेंगे किसी को नहीं पता। पता है तो केवल इतना कि इन 4 पहिए वाहनों के कारण खेल को रोक दिया गया है। वैसे भी शहर में खेल के मैदान अब बचे ही कहाँ है, जो बचे हैं उनके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग तथा वन विभाग ने कचौरे गांव स्थित टेकड़ी पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने तथा वन विभाग ने मिलकर गुरुवार की सुबह 8 बजे से कल्याण पूर्व स्थित कचौरे टेकड़ी पर लगभग 350 घरों को गिरा दिया। केडीएमसी के अतिक्रमण विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया गया है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से सर पर छत नहीं, और ठंडी के इस मौसम में जिन लोगों पर ये कार्रवाई हुई है उन लोगों का कहना है कि ये अत्यंत खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मी वन परिक्षेत्र अधिकारी कल्याण। आज येथे आपण संरक्षित वन क्षेत्र वन विभागाच्या सर्वे नंबर 38 मध्ये कचोरे येथे आहोत आणि येथे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेलं आहे। ह्याची माहिती यापूर्वी आम्ही त्यांना नोटीस वाटप करण्यात आलेल्या होत्या आणि नोटीस वाटप केल्यानंतरच आम्ही ही कारवाई केलेली आहे। आपण इथे बघतच आहोत की इथे मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी अतिक्रमण करून वन विभागाची जागा हे कब्जा केलेला आहे आणि आज रोजी आम्ही सर्व SRPF स्टाफ, पोलीस डिपार्टमेंट, KDMC आणि वन विभागाशी संयुक्त कारवाई घेत आहोत। हे आम्हाला माननीय उपसंरक्षक ठाणे वन विभाग माननीय श्री गजेंद्र हिरे साहेब व तसेच ACF गिरिजा देसाई मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही कारवाई करत आहोत। किती घर आहेत? जवळपास 350 घरं कारवाई आहे। असं बोलले जाते की कोरोना काळात हा सर्व प्रकार केला जातो, म्हणजे
साहेब, कोरोनाच्या पूर्वी आम्ही त्यांना नोटीस वाटप केल्या होत्या आणि कारवाई झालेली आहे. वन खात्याच्या जागेवरती गेली 10 ते 15 वर्षापासून या ठिकाणी गरीब असे सर्व इथे विविध जातीतील मंडळी राहतात. गेली अनेक वर्ष ही लोक सगळीजण इथे राहत आहेत. यांना टॅक्सेशन कॉर्पोरेशननी लावलं आहे, इलेक्ट्रिकचं बिल MSCBनी दिलं आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अचानक या कोरोनाच्या संकट काळामध्ये यांना सर्वांना वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी 7 वाजल्यापासून इथे येऊन कारवाई केली. आमची सर्वांची या नागरिकांकडून फक्त एवढीच विनंती आहे, हा कोरोनाचा काळ आहे, सर्वच्या सर्व अडचणी आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये इथल्या असणाऱ्या 10-12 वर्षा अगोदरच्या सगळ्या लोकांना पहिल्यांदा यांना राहण्याची वेगळ्या ठिकाणी व्यवस्था करण्यासाठी करणं हे पहिल्यांदा गरजेचं आहे. असं न करता या सगळ्यांना उद्ध्वस्त करणं म्हणजे यांच्यावरती अन्याय करण्यासारखं आहे. आणि म्हणून मी संबंधित सर्व लोकांशी बोलतो आहे, इथल्या असणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी जे आले आहेत त्यांच्याशी बोलतो आहे. ते म्हणतात वरच्या लोकांशी तुम्ही बोला, वरचे लोक सुट्टीवरती गेलेले आहेत. आणि मग अशा सर्व परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था अत्यंत अडचणीत आलेली आहे. इथला गरीब माणूस हा रस्त्यावरती येणं, अशा सगळ्या परिस्थितीत रस्त्यात येणं ही काही भूमिका योग्य नाही. सरकार मायबाप असतं, सरकारने प्रत्येक त्या व्यक्तीला प्रोटेक्शन देणं हे गरजेचं असतं. सरकार जर असं करत नसेल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे. संबंधित सर्व लोकांशी बोललो आहे. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की या सगळ्यांना कुठेतरी प्रोटेक्शन देणं हे गरजेचं आहे. यांची पहिल्यांदा पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे आणि नंतर यांच्या विस्थापनाच्या बाबतीमधला निर्णय घेणं हे उचित ठरेल. या संदर्भातली इथले असणारे सर्व लोकप्रतिनिधींची एकत्र बैठक घेऊन त्यांना या सर्व गोष्टीची समज देणं, त्यांच्याकडून काहीतरी माहिती मिळवणं आणि याच्यातून काय तोडगा निघू शकतो या संदर्भातली चर्चा करणं आणि नंतर या संदर्भातला निर्णय घेणं हे अपेक्षित आहे. 24 तारीख आहे, कुठेतरी कोर्ट आणि या सगळ्या प्रक्रिया बंद आहेत. त्यामुळे कोर्टात जाणं ह्या गरिबांना किंवा गरिबांच्या बाजूने असणाऱ्या पुढाऱ्यांना एक अशक्य गोष्टीची गोष्ट झालेली आहे. त्यामुळे संधी साधून सरकार एक सर्व काम करत आहे. त्यामुळे माझी पुन्हा एकदा हात जोडून सरकारला विनंती आहे की आपण या गरिबांना न्याय द्यावा आणि आता जेवढी झाली आहे कारवाई तेवढ्यावरतीच थांबून बाकीच्यांना सगळ्यांना तरी दिलासा मिळेल असं काम करावं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आइए एक नजर डालते आज की कुछ अन्य घटनाओं पर. उल्हास नदी पंपिंग स्टेशन खेमानी नाला फिर से स्वच्छ किया जाए. लाखों रुपए की लागत से लगाई गई मैकेनिकल जाली भी टूटी. उल्लासनगर की इमारतों से, घरों, दुकानों में से जो प्लास्टिक कचरा खेमानी नाले में फेंका जाता है वो कचरा खेमानी नाले के माध्यम से सीधा 16 MLD के पंपिंग स्टेशन में जा मिलता है और पंपिंग स्टेशन बार बार बंद पड़ जाता है. प्रशासन द्वारा नियमित खेमानी नाले की सफाई न होने के कारण हजारों किलो कचरा प्लास्टिक जमा हो जाने से उल्हास नदी पर 35 करोड़ की लागत से बना पंपिंग स्टेशन भी फेल हो जाता है. कृपया प्रशासन द्वारा खेमानी नाले की सफाई करके कई टन फंसा प्लास्टिक कचरा फिर से निकाला जाए, स्वच्छ किया जाए. साथ ही लाखों रुपए की लागत से लगाई गई मैकेनिकल जाली भी टूट जाने से कचरा सीधे पंपिंग स्टेशन में जाता है. उत्कुवत मैकेनिकल जाली को फिर से लगाया जाए. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस. कोणार्क न्यूज के तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात.
गोविंद सिंह लवाना नामक युवक की मौत के बाद उसकी मां गंगा सिंह लवाना अपने बेटे की मौत की जांच चाहती है। उनका कहना है कि यह मामला हत्या का भी हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मेरा बेटा अच्छा भला 6:30 बजे घर से निकला था। वहाँ से मैंने बोला तो काम पे गया होगा सेठ के पास। मेरे को 10 बजे रात को फ़ोन आया था कि गोविंदा कहाँ पे। मैंने बोला वो गया सेठ के पास गया होगा किधर, घर 6:30 बजे घर से निकला है। बोलता है गोविंदा आएगा तो भेज दो मेरे घर पे और उसकी बीबी को नहीं बोलना, ऐसा बोला। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को फिर 11:15 बजे मेरे को मेरी लड़की का फ़ोन आया कि मम्मी गोविंदा सेंटर में बेहोश पड़ा है। तो हम लोग वहाँ गए तो मेरा बेटा वहाँ पे ऐसा उस पर पड़ा था, बेंच पे बेहोश पड़ा था। मैं मतलब डॉक्टर को मेरे बेटे को बेहोश है, इसको देखो बोला। देखा है उसका डेट हो गया है। मैंने बोला ऐसा कैसा डेट हो गया है, अच्छा भला घर से गया था, ना बीमार ना बुखार ना खांसी कुछ भी नहीं, ऐसा कैसा डेट हो गया। फिर मेरी लड़की आई, हमने दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, पुलिस वाले नहीं दे रहे थे। उधर भी देखा तो वो लोग ने बोला बहुत पहले गया है, बहुत टाइम हो गया उसको। फिर सेंटर में वापस वो लोग हमारे को 2 पुलिस वाले पीछे आए थे, वापस सेंटर में लेके गए। फिर मेरी लड़की जब मुंबई वाली आई, जब तक उसको हमने हाथ नहीं लगाने दिया, उसके बाद फिर वो लोग लेके गए उसको पोस्टमार्टम करने के लिए। इसके बारे में शिकायत की पुलिस स्टेशन में? तो पुलिस स्टेशन में गए थे हम लोग ने, भाई मेरा बेटा ऐसा हो गया। तो अभी तक पुलिस वाले ने कुछ किया नहीं, हमारा न्याय नहीं लिया। मैंने बोला मेरे बच्चे को न्याय दिला। अचानक से जो है अचानक गया है, अचानक खबर आई। वो लोग बोलते हमें नहीं पता है कौन छोड़ के गया है कौन है। मांग क्या है आपकी, क्या मांग रहेगी? मेरी मांग यही है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी बहू है, उसकी अभी उम्र भी नहीं है। मेरे बेटे की उम्र भी इतनी नहीं थी, 30 या 30 से कम ऐसा होएगी। मेरे बेटे को न्याय चाहिए। बस मैं यही पुकार करती हूँ, मेरे बेटे को न्याय दो। मैं बीमार रहती हूँ, ये तो बच्चे को कौन करेगा, मेरे को ताकत नहीं है। मेरे बच्चे को न्याय दिलाओ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रिश्वत लेते हुए अंबरनाथ के नगर रचनाकार को गिरफ्तार किया गया। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। रिश्वत लेते हुए अंबरनाथ नगर पालिका के टैक्स इंस्पेक्टर देव सिंह पाटिल गिरफ्तार। थाने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने मंगलवार को अंबरनाथ नगर पालिका के टैक्स इंस्पेक्टर को 5,600 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार अंबरनाथ निवासी शिकायतकर्ता ने नगर पालिका में घर पर नया संपत्ति टैक्स लगाने के लिए आवेदन किया था। नगर पालिका के टैक्स विभाग में कार्यरत टैक्स इंस्पेक्टर देव सिंह पाटिल ने टैक्स लगाने के लिए 5,600 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने थाने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को इसकी लिखित शिकायत कर दी थी। इसके बाद अधिकारियों ने नगर पालिका कार्यालय में जाल बिछा दिया। शिकायतकर्ता जैसे ही इंस्पेक्टर को रिश्वत देने लगा, उसी समय अधिकारियों ने इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और देश विदेश की खबरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण और आप देख रहे हैं कोणार्क न्यूज दुनियादारी। देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। ब्रिटिश कंपनी ग्रायना एनर्जी ने भारत के खिलाफ टैक्स विवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से केस जीत लिया है। मामला 10,300 करोड़ का है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर फेमिना मैगजीन के 2 कवर पेजेस शेयर की है, जिसमें एक 1993 की तस्वीर है और दूसरी 2020 की। एक कवर पेज पर नीना की खुद की तस्वीर है और दूसरे पेज पर उनकी बेटी मसाबा गुप्ता की। उन्होंने इंस्टाग्राम कैप्शन में अपनी बेटी की तारीफ करते हुए लिखा है कि 1993 और 2020 को अगर कंपेयर करो तो आप बेहतर हो मेरी बच्ची। ब्रिटिश सुपर मॉडल स्टेला स्टोन की 50 वर्ष की उम्र में हुई अचानक मौत। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत में कुछ संदिग्ध नहीं है। 17 दिसंबर को ही 50 साल की पूरी हुई थी स्टेला। 1990 में किया था अपना करियर शुरू और सोशल ब्रांड का नया चेहरा बनी थी।
हैदराबाद पुलिस ने काले जादू के लिए इस्तेमाल होने वाले 15 सफेद उल्लुओं को बचाया। पुलिस ने इस मामले में हैदराबाद के निवासी कमरान अली फारूक नामक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि सफेद उल्लुओं का आमतौर पर काले जादू के दौरान बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी मांग काफी होती है। उत्तर प्रदेश मेरठ में एक शख्स ने डांस करने और जींस पहनने से कथित इनकार करने पर पत्नी को 3 तलाक देने के बाद ससुराल जाकर खुद को आग लगा ली। हालांकि उसको बचा लिया गया है। इससे पहले पति को ऐसे दबाव डालने पर पंचायत भी बुलाई गई थी, परंतु सुलह नहीं हो पाई। आधुनिक भारतीय चित्रकला की प्रतिष्ठान चित्रकला अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई पति विक्टर इंगन की एक दुर्लभ पेंटिंग ऑनलाइन कराई गई थी। नीलामी में 10,86 करोड़ में बिकी है। इससे कला संग्रह के मनोज इसरानी ने खरीदा है। राजस्थान सरकार ने 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 बजे से सुबह के 1 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आदेशानुसार शहरों में बाजार शाम 7 बजे बंद किए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ पटाखों बिक्री व इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। मुजफ्फरपुर बिहार में एक सरकारी अस्पताल के जमीन से चाय का स्टॉल हटाने के लिए कहने पर महिला ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारी के चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी, जिसके बाद उस पुलिस अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव मसन के सवाल पर अभिनेता रणवीर कपूर ने कहा, यदि महामारी नहीं आती तो मेरी और आलिया की शादी हो चुकी होती। मैं अभी इस पर कुछ भी कहकर नजर नहीं लगाना चाहता। बेंगलुरु में एक 5 महीने की गर्भवती महिला ने 10 किलोमीटर लंबी TCS वर्ल्ड 10 किलोमीटर रन 62 मिनट में पूरा किया। महिला का नाम अंकिता गौर है और वो 3 बार बर्लिन, बोस्टन और न्यूयॉर्क में भी अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग ले चुकी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमिश्नर मिगुले कॉर्डोना को देश का नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। चीन के एक चिड़ियाघर में एक शेरनी ने एक साथ 4 दुर्लभ सफेद शेरों को जन्म दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राहुल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि ये किसान नहीं हटेंगे। संयुक्त सत्र बुलाकर कानून वापस लीजिए। अर्जेंटीनाई फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए 644वां गोल दागकर फुटबॉल दिग्गज पेले का एक क्लब के लिए सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नए कृषि कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर आंदोलन कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फोक्की ने कहा, अगर सब ठीक रहा तो गर्मियों के अंत तक अमेरिका में 70 से 85% लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लग जाएगी। तिरुवनंतपुरम के एक न्यायालय ने फादर थॉमस कोतुर और नन सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कैबिनेट की मीटिंग में फिल्म डिवीजन डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में विलय को मंजूरी दी। पटना में कांस्टेबल को महिला कांस्टेबल का होटल में रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने बताया है कि उसका आरोपी से 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। अभिनेत्री राजनेता सोनाली फोगाट ने कहा है कि अगर एक महिला खूबसूरत और अकेली है तो लोग उसे जिंदगी जीने नहीं देते, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और अपने पति के निधन के बाद उन्होंने लोगों के सच्ची और महिला के प्रति उनका नजरिया देखा। कोलकाता एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की कोलकाता हैदराबाद फ्लाइट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी कारणों के चलते आपातकालीन लैंडिंग की। विमान में देश के मुख्य न्यायाधीश CJI SA बोबड़े सवार थे। 500 मिलीलीटर की बोतल में अलग अलग हिस्सों की हवा 2500 रुपए में बेची जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विकास भवन रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर एक बंदर ने वरिष्ठ नागरिक से बैग छीनकर करीब 4 लाख रुपए के नोट हवा में उड़ा दिए और भीड़ ने सारे रुपए इकट्ठा कर वृद्ध शख्स को लौटा दिए। मलयालम डायरेक्टर स्क्रीन राइटर नरनी पूजा शानवास का कोची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शानवास को उनकी नई फिल्म की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक आया था।
ऑस्ट्रिया के वियना शहर निवासी ऑक्टोकार ने अपने 80वें वर्षीय जन्मदिन पर 80वीं पोर्शे कार खरीदी। नमस्कार, मेरा नाम है अजय दूसर और आप देख रहे कोणार्क दुनियादारी, देश विदेश की खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।